नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां थाने के सामने सिर तन से जुदा के नारे लगे हैं। सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ ने थाने का घेराव किया, सर तन से जुदा के नारे लगाए और बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी विधायक राजा सिंह पर पैगंबर के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ओवैसी के शहर में यह हंगामा और बवाल देर रात तक चला। भीड़ राजा सिंह की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। राजा सिंह को फांसी देने की मांग की जा रही थी। मुसलमानों के प्रोटेस्ट की तस्वीर हैदराबाद के दबीरापुरा थाने की है और बवाल इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े पुलिस अफसर थाने पहुंचे और भीड़ को काबू में करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि थाने के बाहर अगर फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं, कानून की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में सर तन से जुदा के नारे कैसे लग सकते हैं? बेकाबू भीड़ नॉनस्टॉप भड़काऊ नारे लगा रही है और इस नारेबाजी में सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप सुनिए जरा इन नारों को। सिर तन से जुदा नारे लगा रही भीड़ काफी आक्रोशित थी, गुस्से में थी। पुलिस के सामने बीजेपी विधायक राजा सिंह की फांसी की मांग शुरू हो गई। अरेस्ट करो राजा सिंह को, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो राजा सिंह को, अरेस्ट करो राजा सिंह को, अरेस्ट करो गुस्ताखे रसूल को, अरेस्ट करो की सजा फांसी, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, बना रसूल को फांसी दो, बंदर रसूल को फांसी दो, गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, राजा सिंह को फांसी दो, नारे तकबीर, राजा सिंह को फांसी दो, गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, गुस्ताखे नबी को फांसी दो, गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, राजा सिंह को फांसी दो, गुस्ताखे नबी को फांसी दो, गुस्ताखे नबी को फांसी दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, गुस्ताखे रसूल को फांसी दो, राजा सिंह को फांसी दो। अरेस्ट करो राजा सिंह को, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो राजा सिंह को, अरेस्ट करो, राजा सिंह को, अरेस्ट करो। और इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी विधायक राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ उनको बताया जा रहा है कि विवादित टिप्पणी दी थी रसूल यानी कि पैगंबर के ऊपर, जिसके बाद उनके अरेस्ट की मांग की जा रही थी, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और आखिरकार तेलंगाना की सरकार ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी विधायक राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना है कि उन पर कौन सी धाराएं लगाई गई, जिन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। ये भीड़ आप देख रहे हैं कि कल रात को जबरदस्त हंगामा हुआ था। बात करेंगे संवाददाता टी राघवन से। राघवन, राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब बात आती है कि किन धाराओं में गिरफ्तार किया और क्या क्या उन पर लगाए गए हैं धाराएं? जी देखिए अमित, हेट स्पीच का मामला लगा, ये पूरा मामला जो दर्ज किया गया है उसमें कहा गया है कि हेट स्पीच दी उन्होंने ताकि एक कम्युनल टेंशन बढ़े। जैसा उनके बयान के बाद हमने देखा कि कल देर रात तक, तकरीबन आज तड़के 5 बजे तक कितनी सारे जो इलाके हैं, खासतौर पर ओल्ड सिटी जो है हैदराबाद की, वहां पर मुसलमान समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जुटे थे, प्रदर्शन किया था और एक ही मांग थी कि राजा सिंह को गिरफ्तारी की होनी चाहिए। उसी वक्त जो डीसीपी डॉक्टर चैतन्या है साउथ जोन के, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि कानूनी कार्रवाई जो भी है उसके बाद, कागजी कार्रवाई के बाद हम ये एक्शन लेंगे। आज सुबह हमने देखा कि बशीरबाग इलाके में, जहां पर कमिश्नरेट है, पुलिस कमिश्नर ऑफिस है, वहां पर
बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। वहां पर हल्का पुलिस को लाठीचार्ज कर इन लोगों को हटाना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी तादाद जो है टीम फोर्स जो है राजा सिंह के घर की तरफ बढ़ी थी। उसी वक्त इस बात की संभावनाएं थी कि राजा सिंह को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो धाराएं लगाई गई हैं उसके अंदर ये जो FIR दर्ज हुई थी क्राइम नंबर 133/2022, उसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो 153A, 295 और 505। तो ये हेट स्पीच से जुड़े हुए जितनी भी धाराएं हैं IPC की, उस धाराओं के तहत उन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हमें शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राघवन आपका। तो सैकड़ों की भीड़ चीख रही थी। भीड़ में शामिल लोगों का कहना था कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुन रहे हैं जो लगातार नारेबाजी हो रही थी, सर तन से जुदा के नारे लगे थे, पुलिस के सामने नारे लगे थे। हालांकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जिसको लेकर इन्होंने बवाल किया था, राजा सिंह के ऊपर आरोप लगा, विधायक बीजेपी के हैं, कि उन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की, कोई विवादित टिप्पणी दी है। जिसके बाद जो बवाल हुआ, उसके बाद आखिरकार आज बता दें कि राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हेट स्पीच के तहत जो धाराएं होती हैं उसी के तहत कार्रवाई हुई है। तो नारेबाजी कर रही भीड़ ने राजा सिंह के लिए बद्दुआ तक मांगनी शुरू कर दी। बोला जो ये राजा सिंह है इसका निस्ता नाबूद करना, बोला इसका राजा सिंह का निस्ता नाबूद करना, इसके औलाद का निस्ता नाबूद करना। भाई साहब बात कर देगा तो और लगातार बढ़ता जा रहा हंगामा शांत करने के लिए पुलिस ने भीड़ की अगुवाई कर रहे नेताओं से बात की। नेता ने माना कि राजा सिंह पर तुरंत एक्शन हो, जिसके बाद वो अपना ये बंद कर देंगे बवाल। जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करा और कई बुजुर्गान इल्म के बारे में गुस्ताखी करा, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना साहब। ये कुत्ता, इसको जो है ना अरेस्ट करना, इसको PD एक्ट लगाना, इसको फांसी देना साहब। ये जो है ना हमारे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा, इस्लाम में मदाखलत करके गुस्ताखी कर रहा, हर वक्त गुस्ताखी कर रहा है। इसको कोई राइट्स नहीं है, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना। इसके खिलाफ एक्शन ही नहीं हुआ साहब। इसके खिलाफ एक्शन होता तो आज ये हरकत नहीं करता। तो आपने देखा किस तरीके से हंगामा हुआ, फिर तन से जुदा के नारे लगे, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। और ये सब इसलिए हो रहा था कि ना सिर्फ एक्शन की मांग की जा रही थी, बल्कि वाकई में फांसी की सजा की मांग की जा रही थी कि फैसला ऑन स्पॉट कर दिया जाए। बीजेपी विधायक राजा सिंह के एक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त गुस्सा नजर आया हैदराबाद में। और जिस तरह से बवाल हुआ, जिस तरह से नारेबाजी हुई, अरेस्ट करने के लिए मांग उठी, इसको लेकर अब सरकार ने एक्शन लिया है और राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर हेट स्पीच के तहत जो धाराएं लगती हैं
उसको देखते हुए गिरफ्तार किया गया। लेकिन बड़ी बात है कि यहां पर अब आपको हम वीडियो दिखाएंगे जिसमें ऑन द स्पॉट फांसी की मांग की जा रही है। अगर कानून पर भरोसा है तो कानून पर छोड़ दो, लेकिन सर तन से जुदा के जो नारे लगे हैं वो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार वहां पर प्रशासन ने क्यों नहीं रोका, क्योंकि आपने देखा है इस नारे के लगने के बाद कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो पहले अरेस्ट की मांग हो रही थी, फिर फांसी की मांग होने लगी, फिर तन से जुदा की मांग होने लगी। राजा सिंह के बयान के विरोध में आज बाजार बंद कर दिया गया। हैदराबाद के चंचलगुड़ा रोड पर सभी दुकानें इस वक्त बंद हैं। हैदराबाद के चंचलगुड़ा इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर सभी दुकानों को बंद रखा गया है और राजा सिंह के बयान के बाद जबरदस्त बवाल हुआ और जो आक्रोश नजर आया कल रात को, उसी के मद्देनजर प्रशासन ने भी एक्शन लिया है और प्रशासन ने राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हेट स्पीच के तहत केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है और आप देख सकते हैं कि आज सुबह जो तमाम दुकानें हैं सब बंद है। चंचलगुड़ा इलाके का आप ये हाल देख रहे हैं फिलहाल। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कल रात को वहाँ पर जो बवाल हुआ, मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और वहाँ पर अरेस्ट की मांग करने लगे राजा सिंह के। लेकिन लगातार हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि अरेस्ट करना एक उनकी मांग थी जिस पर एक्शन हुआ है, लेकिन वहीं पर बैठकर ऑन द स्पॉट फैसला सुनाना या सर तन से जुदा के नारे लगाना, ये अपने आप में कितना खतरनाक हो सकता है इसको सभी ने देखा है। राजस्थान से लेके महाराष्ट्र तक, यहाँ तक कि कर्नाटक में भी देखा गया है कि इस तरह के नारों के बाद कई बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहले तो कल की तस्वीर जब जबरदस्त हंगामा हुआ, राजा सिंह के बयान का विरोध किया गया, सरतन से जुदा की मांग की गई, फांसी की सजा की मांग की गई, गिरफ्तारी की मांग की गई और आज की तारीख में जब पूरी तरीके से दुकानें बंद हैं। और बीजेपी विधायक टी राजा सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि इसी को लेकर बवाल हुआ था। बीजेपी विधायक टी राजा पर आरोप है कि उन्होंने एक विवादित टिप्पणी दी थी और यह तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस राजा सिंह को गिरफ्तार कर रही है। तो यहां पर तेलंगाना पुलिस को आप देख रहे हैं जहां पर उनको गिरफ्तार करके साथ ले जाया जा रहा है। बताया गया था कि उन्होंने एक वीडियो दिया था, एक वीडियो जारी किया था जिस वीडियो में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी प्रॉफेट मोहम्मद को लेके। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी जो एक कंट्रोवर्शियल एक कॉमेडियन है, जिनके ऊपर कई बार आरोप लगा कि वो हिंदू समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाते हैं उनके कॉमेडी के जरिए, उनके बयानों के जरिए। और मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में बुलाया गया था शो के लिए, जिसका विरोध किया था राजा सिंह ने और कहा था, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया उसके बाद उनको नजरबंद कर लिया गया था। लेकिन जब वो रिहा हुए तब जाकर उन्होंने वीडियो जारी किया था। अब उनके ऊपर कार्रवाई की गई है कि उन्होंने विवादित टिप्पणी के बाद उन्होंने ठेस पहुंचाई है एक सामुदायिक विशेष वर्ग को और साथ ही साथ हेट स्पीच के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। उनके दफ्तर से, उनको पार्टी दफ्तर से उनको गिरफ्तार करके इस वक्त आप देख सकते हैं कि हैदराबाद की जो पुलिस है उन्हें अपने साथ लेकर जा रही है। तो तेलंगाना में जबरदस्त बवाल देखने को मिला था राजा सिंह के इस टिप्पणी के बाद। आपको बताएं टीआरएस की सरकार है और खासतौर पर टीआरएस की सरकार ही मुनव्वर फारूकी को उन्होंने इनवाइट किया था कि उनके वहां पर आए और वो शो करें, जिसका विरोध किया था बीजेपी के विधायक राजा सिंह ने। और उसके बाद जब उनको नजरबंद रखा गया था, जब उनको रिलीज किया गया, तब उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिस वीडियो में बताया जाता है कि उन्होंने कुछ विवादित शब्द इस्तेमाल किए थे प्रॉफेट मोहम्मद के लिए। उसकी तो खैर जांच होगी, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। लेकिन जो मांग उठी थी, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कल विरोध प्रदर्शन किया था और वहां पर टीआरएस सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है उनके दफ्तर से, यानी कि राजा सिंह के दफ्तर से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो राजा सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है।
अब कुछ बुनियादी सवाल यहाँ से खड़े होते हैं कि ये जो हंगामा पूरा खड़ा हुआ था, राजा सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। क्या अब इस गिरफ्तारी के बाद मामला शांत हो जाएगा? क्या आगे कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कार्रवाई होने दी जाएगी, या फिर एक बार फिर से इसे एक पॉलिटिकल मसला बनाने की कोशिश वहां के राजनीतिक दल करेंगे? या फिर ये लोग जो इस वक्त भीड़ लगाकर इकट्ठा हैं, सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं? हमने पूरे देश में देखा था कि किस तरीके से सिर तन से जुदा वाकई में किया गया, लोगों की जान ले ली गई ईश निंदा के आरोप लगाते हुए। वैसे आपको बता दें कि जो कानून है भारत में वो आईपीसी यानी संविधान और कानून के तहत सारी चीजें चलती हैं, इंडियन पीनल कोड के हिसाब से चीजें होती हैं। लेकिन जब इस तरह के नारेबाजी होती है, वो नारेबाजी कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करते हैं, उकसाते हैं, जिसके बाद वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसका खामियाजा बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसकी तस्वीरें और रूह कपा देने वाली तस्वीरें, चाहे राजस्थान में कन्हैयालाल का मर्डर हो, या फिर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, इसके अलावा कर्नाटक में देखने को मिला। कई देश के ऐसे इलाके हैं, राज्य हैं, जहां पर सर तन से जुदा के नारे के चलते ही लोगों ने कई बेकसूर लोगों की हत्या कर दी। क्या एक बार फिर से इस तरह के नारों को जायज ठहराया जा सकता है? पुलिस की मौजूदगी में इस तरह के नारे लग रहे थे, लेकिन कहीं से भी पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की। हालांकि जब उन्होंने देखा हुआ कि वहां पर ये उनके खिलाफ जा सकता है, तब जाके उन्होंने नारे में बदलाव किया और फांसी की मांग करने लगे, अरेस्ट की मांग करने लगे। हालांकि वहां पर टीआरएस की सरकार है, क्योंकि वहां पर बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल राइवलरी है, और यहां पर एक मौका था टीआरएस के लिए भी अपने वोट बैंक को साधने का। तो तुरंत कार्रवाई करते हुए राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है। अब आगे की कार्रवाई होगी तो समझ में आएगा कि आखिरकार जिसका जिक्र किया जा रहा है कि वीडियो में विवादित टिप्पणी की गई थी प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर, उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या तफ्तीश होती है, और उसके तहत जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी उसको हम देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यह मुद्दा थोड़ा पॉलिटिकल इसलिए गरमा गया है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बीजेपी के विधायक हैं और दूसरी तरफ टीआरएस है और एआईएमएम है, क्योंकि दोनों ही इस वक्त गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि यह मसला कितना पॉलिटिकली आगे और जिंदा रखे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।